नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमने हरियाणा जीके को शुरू कर रखा है और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। मैं आपको यही कहता हूं कि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और पीछे आए भी हुए हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब देखो, आपने अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़े हैं या फिर मैंने जो पीछे आपको क्लासें करवाई है वो क्लासें आप एक बार देख लेना। आपको वहां पर मैंने करवा रखा है कि हरियाणा की जो विधानसभा है ये कब से कब तक रही थी, कितनी विधानसभा बन चुकी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ये पहला कौन था, दूसरा कौन था, ये सब मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा रखा है। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। आइए, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात पूछी गई है। कौन सा पूछा गया है, मुख्यमंत्री नहीं थे। चार ऑप्शन दे रखा है, भगवत दयाल शर्मा, हुकम सिंह, जीडी तपासे और भजन लाल। अब देखो, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री है, अगर मैं कहूं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बनता है ना, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा को ही बनाया गया था। किनको बनाया गया था, पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था। ये हरियाणा के जब पहले सीएम बनते हैं ना, तो ये बने थे सर्वसहमति से। कैसे बनते हैं, ये सर्वसहमति से बनते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं हुआ था, किसी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ था। और हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को कौन से स्टेट से अलग हुआ था, तो ये पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग होता है प्यारे बच्चों, ये पंजाब से अलग होता है। ठीक है ना, पंजाब से अलग हुआ था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब की कितनी भूमि लेकर के, तो 35.18% क्षेत्रफल जो है ना ये हरियाणा को मिला था। आज अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आज तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्षेत्रफल आता है। जो भारत की भूमि का कितना है, तो भारत की भूमि का 1.34% है। कितना है, 1.34% जो है ना ये भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। हुकम सिंह जो है ना ये भी हरियाणा के क्या रहे हैं, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। भजनलाल जो शर्मा है ना ये भी क्या रहे थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनमें से तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो जीडी तपासे जो है ना ये हरियाणा के कभी भी मुख्यमंत्री जो है ये नहीं रहे थे। लेकिन इसमें से बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो हरियाणा के कभी न कभी क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। और एक और व्यक्ति के नाम आता है, देखिए दो पार्टियों के नाम याद कर लेना। एक तो है राव वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री की जब बात चल पड़ी है तो दो बातें आपने और याद रखनी है। राव वीरेंद्र सिंह जो है ना ये भी क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कौन सी थी, वो थी विशाल हरियाणा पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या था, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी, ये पार्टी का नाम याद कर लेना है। और ये जो विशाल हरियाणा पार्टी है इनका चुनाव चिन्ह पूछ लेता है तो वो क्या था, वो था चमकता सूरज। क्या रहेगा, चमकता सूरज। ये विशाल हरियाणा पार्टी थी। पार्टी बनाई किसने थी, राव वीरेंद्र सिंह ने। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के दूसरे सीएम कौन थे, या फिर आपसे क्या पूछेगा, हरियाणा के पहले हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे, हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ये बात भी आपने क्या बता देनी है, राव वीरेंद्र सिंह के बारे में याद रखनी है। और एक बात आपने स्टूडेंट्स कौन सी याद रखनी है कि जो चौधरी बंसीलाल हुए थे ना, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल ने भी हरियाणा के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी अलग से बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था,
तो उस पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। और ये हरियाणा विकास पार्टी जो है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। क्या रहेगा? लड़का और लड़की, ये इसका चुनाव चिन्ह था। कौन सी पार्टी का? हरियाणा विकास पार्टी का। ठीक है। इसी हरियाणा विकास पार्टी के चलते चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में क्या की थी? शराबबंदी की थी। क्या की थी? शराबबंदी जो है ना, ये कब से कब तक रही हरियाणा के अंदर? तो 1996 से लेकर के ना ये 1998 तक क्या रही थी? हरियाणा में 2 वर्ष तक शराबबंदी की गई थी। तो ये भी किसकी सरकार में हुआ था? चौधरी बंसीलाल की सरकार में। इसने पूछा है कि कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी हो तो मुख्यमंत्री का जिक्र जो है ना, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? संविधान के कौन से आर्टिकल में मुख्यमंत्री का वर्णन है? एक तो आपने ये कमेंट करके बताना है, और एक आपने बताना है कि मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, और मुख्यमंत्री के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? ये दोनों क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। जीडी तपासे जो है ना, ये हरियाणा के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? अच्छा क्वेश्चन है। और यमुना नदी से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अपन लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना जो है ना, ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है। और यमुना जो है, ये हरियाणा की क्या है? ये हरियाणा की एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसे चिरस्थायी नदी भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे चिरस्थायी नदी भी कहा जाता है। चिरस्थायी का मतलब होता है जो सदा बहने वाली है, या हरियाणा की एकमात्र नदी जो 12 मासी नदी कहलाती है, वो कौन सी आती है? वो यमुना नदी आती है। ठीक है। यमुना जो है, ये हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हरियाणा के अंदर कालेसर से होती हुई प्रवेश करती है। और कालेसर का मतलब यमुना नगर के जो ताजेवाला बैराज है ना, ताजेवाला, ये ताजेवाला से प्रवेश कर जाती है। तो इसने पूछा है कि यमुना जो है हरियाणा के कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो यमुना नगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसकी सीमा 3 स्टेट से लगती है। अब ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसकी सीमा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है? वैसे तो 3 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, लेकिन यमुनानगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। साथ में कौन सा आता है? उत्तराखंड। और इसी उत्तराखंड के अंदर जो यमुनोत्री हिमानी है ना, वहां से कौन सी नदी निकल के आ रही है? यमुना नदी निकल के आ रही है। साथ में जो यूपी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यूपी के साथ में क्या लगती है? हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? यानी अगर मैं कहूँ कि हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? हरियाणा है। और हरियाणा प्लस यूपी, ये दो स्टेट के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के अंदर कुल कितने किलोमीटर तक बहती है? ये 320 किलोमीटर तक बहती है। क्वेश्चन आ सकता है, यमुना नदी हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो सबसे पहले यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ये यमुना नगर से प्रवेश करती है। तो यमुना नगर के अंदर ताजेवाला से होते हुए यमुना नगर, उसके नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? तो करनाल डिस्ट्रिक्ट आता है। करनाल से फिर ये कहाँ पर जाती है? करनाल से फिर यह पानीपत के अंदर जाती है। और पानीपत से फिर कहाँ पर जाएगी? फिर ये सोनीपत के अंदर जाती है। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। और सोनीपत से आगे कौन क्या पड़ता है? दिल्ली। तो दिल्ली से होते हुए ये कहाँ पर जाएगी? तो नीचे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद में कौन सा आता है? तो वो आता है पलवल। और पलवल के
हसनपुर से होते हुए ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, ये यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है, तो आपने बताना है यमुना नदी आती है। कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक यूटी है। दिल्ली के अंदर क्या बना हुआ है इस नदी के ऊपर, ओखला बैराज बना हुआ है। फिर कौन सा है, फरीदाबाद, और फिर कौन सा आता है, पलवल। और पलवल में एक क्षेत्र पड़ता है हसनपुर, और वहां से होती हुई कहाँ प्रवेश कर जाएगी, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो पूछा क्या गया था, यमुना नदी जो है ये हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ पर, यमुनानगर में ही प्रवेश करती है। कुरुक्षेत्र में क्या यमुना बहती है क्या, तो कुरुक्षेत्र के अंदर यमुना नहीं बहती है। ठीक है ना। ये बात आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे बतानी थी। और इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। कौन सी नदी के बारे में पूछा गया था, यमुना के बारे में। टोटल लंबाई पूछे तो बता देना है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है बता देना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसने पूछा है, अब देखो आभूषण को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसने पूछ रखा है कि बूजनी जो है ना, बूजनी ये एक आभूषण होता है। तो बूजनी जो है ये आभूषण धारण किया जाता है, यानी धारण करने का मतलब ये शरीर के कौन से हिस्से में धारण करते हैं, यानी ये कान का आभूषण है क्या, या फिर ये नाक का है क्या, ये कहाँ का आभूषण है, ये गले का आभूषण है क्या, या फिर हाथ का आभूषण है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो बूजनी जो है ना, ये आपने नाम सुन रखा होगा, जो पुराने बुजुर्ग है ये क्या बोलते हैं, बूजली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बूजली। जब बूजनी होती है कहाँ पर पहनते हैं इसको, इसको कान के अंदर पहना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बूजनी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कान के अंदर पहना जाता है। तो जब भी आभूषण को लेकर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको याद होना चाहिए नाक के अंदर कौन से आभूषण पहनते हैं, माथे के ऊपर कौन से आभूषण आते हैं, गले के आभूषण कौन से होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाता है प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर। तो आपने बताना किसके बारे में है, बूजनी के बारे में। और बूजनी जो है ये कान के अंदर पहनते होते हैं। बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। अब ये हरियाणा की हिस्ट्री आपने पढ़ रखी हो तो वहां का क्वेश्चन है। और इसने पूछा क्या है, बाण भट्ट किस राजा के मित्र भी थे और साथ में क्या थे, कवि भी थे। राजकवि भी थे और मित्र भी थे। तो बाण भट्ट जो है ना, ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। और राजा हर्षवर्धन के बारे में आपने याद रख लेना है। बाण भट्ट के द्वारा ही एक प्रकार से क्या काम किया गया था, जो हर्षचरितम पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, बाण भट्ट के द्वारा ही की गई थी। कौन सी पुस्तक है, हर्षचरितम। हर्षचरितम जो पुस्तक है ना, इसकी रचना किसने की थी, बाण भट्ट के द्वारा ही की गई थी। बाण भट्ट जो है ये किस राजा के मित्र और राजकवि थे, तो राजा हर्षवर्धन के हुआ करते थे। राजा हर्षवर्धन जो है ना, इसे क्या कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ इसे, मतलब राजा हर्षवर्धन जो है ना, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में था। और हर्षवर्धन के दरबार कौन है, बाण भट्ट। तो इसने एक तो प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका कौन कौन से नाटक लिखे थे, प्रिय दर्शिका, एक है रत्नावली, प्रिय दर्शिका, रत्नावली, और एक कौन सा आता है, नागानंद। कौन सा है, नागानंद। ये जो पुस्तकें हैं या जो नाटक है ये किसके हैं, ये राजा हर्षवर्धन के आते हैं। तो ये बात भी आपको पता कर लेनी है हर्षवर्धन के बारे में। तो बाण भट्ट जो है ये किस राजा के मित्र एवं राजकवि थे, आपने बताना है, ये हर्षवर्धन के थे। किसके थे, ये हर्षवर्धन के थे। चलिए स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा के कौन सा ऐसा स्थान है जिसको छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी यहाँ पर आएगा कि छोटी काशी कहा जाता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, कि नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, फिर तो आपने बताना है कैथल को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। किसके कारण, नवग्रह कुंडों के कारण। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए ना
कि हरियाणा की छोटी काशी किसको बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है। अगर सीधा क्वेश्चन आ रहा है तो फिर तो आपने बताना है भिवानी को कहा जाता है। और ये क्यों कहते हैं, तो मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है नवग्रह कुंडों के कारण, तो आपने बताना है नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी बोलोगे। हरियाणा के कैथल जो है ना, इसे छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। जींद को क्या कहा जाता है, तो जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है या हृदय ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हरियाणा का हृदय बोलते हैं, हृदय ऑफ हरियाणा। तो जींद के बारे में आपने यहाँ पर याद रख लेना है। और जींद को क्या कहा जाता है, तो इसे मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जींद ही हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिससे आज तक है ना कोई भी जिला अलग नहीं हुआ है। जींद जो है ना, इससे आज तक कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है ये अलग नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट जब बना था तो ये किससे निकला है, तो कुछ हिस्सा इसका हिसार से आता है। और हिसार जब बना था तो उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था हरियाणा में, लेकिन हिसार से फिर सिरसा बन गया, फिर फतेहाबाद बन गया, और जींद भी वहीं से निकला हुआ है। तो जींद जो है ना, इससे आज तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ है। ठीक है, और भिवानी के बारे में याद रखना, और पानीपत के बारे में कि हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना हो। और अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा के कौन से शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को ही कहा जाता है। ठीक है ना, पानीपत को ही कहा जाता है। तो ये बात आपने याद कर लेनी है। तो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, आपने बताना है कैथल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसने पूछा है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखो, हरियाणा का एक स्थान तो ऐसा है जिसमें शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती है, और एक स्थान ऐसा है जहां पर अरावली पर्वत श्रेणियां आती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, या फिर इसने क्या दे रखा है, दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो पूछा क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ पर है, तो ये पड़ती है हरियाणा के उत्तर और पूर्व के अंदर पड़ती है। कहाँ पर रहेगी, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ना वो सही रहने वाला है। हरियाणा के उत्तर पूर्व की बात करोगे तो 3 जिले आते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो हरियाणा का जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आपको याद कर लेना है। अंबाला के साथ में जो हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भी शिवालिक श्रेणियों की रेंज में आता है। और एक यमुनानगर जो है ये भी हरियाणा के शिवालिक श्रेणियों की रेंज में आता है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर आते हैं। तो ये कितने परसेंट भाग पर है, 1.67% भाग पर क्या आती है, शिवालिक रेंज आती है। यहीं पर अगर एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में जो सर्वाधिक वर्षा है ना, ये कौन से क्षेत्र में होती है या कौन से भाग में होती है, तो आपने बता देना है कि सर्वाधिक जो वर्षा है ये हरियाणा में उत्तर पूर्व के अंदर ही होती है। कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्व के अंदर ही होती है। ठीक है, यमुनानगर में एक स्थान पड़ता है छछरौली। कौन सा पड़ता है, यमुनानगर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है छछरौली। और इसी छछरौली को क्या कहा जाता है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अब चेरापूंजी का मतलब क्या हुआ, तो चेरापूंजी भारत का वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। हरियाणा के अंदर नहीं तो भारत का कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो है चेरापूंजी। अब आपने कमेंट करके बताना है चेरापूंजी भारत के कौन से स्टेट में पड़ता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। लेकिन हरियाणा का एक स्थान है कौन सा, छछरौली, जहां पर ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। इसीलिए छछरौली क्या बोलते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम में होती है। यानी हरियाणा के कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है, हरियाणा के कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर होती है। ठीक है ना, ये बात आपने यहाँ पे बता देनी है। और अगर मैं कहूँ कि हरियाणा का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती है, तो अगर मैं बात कर लूँ अरावली पर्वत श्रेणियों की, तो हरियाणा का जो दक्षिण हिस्सा है ना, वहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती है। क्या आती है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है ना, ये हरियाणा के कहाँ पर पड़ती है, तो हरियाणा के दक्षिण हिस्से के अंदर पड़ती है। दक्षिण हिस्सों की बात करोगे तो जैसे हरियाणा का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर इसका विस्तार ज़्यादा है। गुरुग्राम के साथ में कुछ इसका क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर, जैसे ये नू है, यहाँ पर भी है, रेवाड़ी के अंदर भी है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर आती है। तो ये बात भी आपने याद कर लेनी थी कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, आपने बतानी है। हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में क्या है, शिवालिक श्रेणियां आती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्षा होती है हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अनगिनत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पूछा क्या है, कौन सा ऐसा शहर है जिसे बावड़ियों और तालाबों का क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है यमुनानगर, नारनौल, सोहना या फिर उकलाना। देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना हमें, कौन सा, वो है नारनौल। कौन सा ऑप्शन है, नारनौल। नारनौल को ही क्या कहा जाता है, इसे बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। ठीक है ना, नारनौल जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, जिसका नाम क्या है, नारनौल है। सोहना जो है ना, ये कहाँ पर है, तो सोहना पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। सोहना कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। सोहना किसके लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के जो झरने हैं ना, उनके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, और कहते हैं कि इस गर्म पानी में नहाने से जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है ना, वो क्या हो जाती है, इस त्वचा के जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना, नारनौल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। सोहना कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर आता है। आपने कमेंट करके बताना है उकलाना जो है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उकलाना जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो बावड़ियों और तालाबों का नगर किसको बोलते हैं, नारनौल को कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपने पता कर लेनी थी। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक टाइम था कि जब हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी हुआ करती थी। कितनी पुलिस कमिश्नरी थी, 3 ही पुलिस कमिश्नरी थी। लेकिन अब की बार अगर हम देखें तो 2 पुलिस कमिश्नरी और बन गई है। अब कितनी हो चुकी है, तो अब हरियाणा के अंदर टोटल जो है ना 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है। कितनी है, 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है। ये पांचों पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है, अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ना, ये क्या है, ये हरियाणा की एक पुलिस कमिश्नरी है। क्या है, पंचकुला जो है ये एक पुलिस कमिश्नरी है। पंचकुला के बाद में जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, एक कहूँ कि जो फरीदाबाद है ना, ये हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद के साथ में कौन सा है, तो जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना, ये गुरुग्राम भी क्या है, ये भी एक पुलिस कमिश्नरी है। ये पहले 3 पुलिस कमिश्नरी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ना 2 पुलिस कमिश्नरी और बना दी गई है। वो कौन सी है, तो एक तो पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है किसको, सोनीपत को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, सोनीपत को। और एक किसको बनाया गया है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट को पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया है। तो अभी अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो हरियाणा में टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी आती है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे हरियाणा में कुल मंडल कितने आते हैं, हरियाणा को कुल कितने मंडल में बांटा गया है,
तो देखिए अभी हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर के कितने जिले हैं, तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। इन 22 जिलों को कितने मंडल में बांट दिया गया है, इन 22 जिलों को 6 मंडल के अंदर बांटा गया है। अब ये 6 मंडल कौन कौन से हैं या फिर कौन से मंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर मंडल पूछे तो 6 मंडल है, जिले पूछे तो कितने हैं, 22 जिले आते हैं। और हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो पहले 3 थी, अब कितनी हो चुकी है, 5 है। और पांचों पुलिस कमिश्नरी के नाम क्या है, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। अगर पूछे कि नई पुलिस कमिश्नरी किसको बनाया गया है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत और झज्जर। ये बातें आपने यहाँ पे याद कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जिसका नाम क्या है, 5 पुलिस कमिश्नरी है। चलिए अगला जो स्टूडेंट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसने पूछा है कि हरियाणा के किस जिले से अब तक कोई भी जिला जो है ना ये अलग नहीं बना है। यानी देखो हरियाणा के वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं कहूं कि हरियाणा के अंदर वर्तमान में टोटल 22 जिले हैं, कितने हैं, 22 जिले हैं। और 22 जिले जो है ना ये कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट से अलग हुए हैं। आपको याद क्या करना है, जब मैं बात करूं यहां पर 1 नवंबर 1966 की, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना था ना, तो हरियाणा के अंदर कुल कितने जिले थे, हरियाणा के अंदर कुल 7 जिले थे। और ये 7 जिले कौन कौन से थे, ये पहले आप याद करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे कोई डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ है। तो वहां पर मैंने एक नाम बताया होगा, ऐसे करके अपन एक नाम लिखा होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनता है, यहां से गुरुग्राम बनता है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम के साथ में कौन सा बनेगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हिसार बन जाएगा। हिसार के बाद में कौन सा आता है, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट था उसमें। यहाँ से कौन सा है, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट आता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से आता है। ये कौन सा आता है, तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट आता है जो उसमें था। और ये कौन सा है, तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा है, करनाल। और एम से कौन सा आ जाएगा, महेंद्रगढ़ आ जाएगा, कौन सा है, महेंद्रगढ़ जो है ना ये इससे डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। यानी जिस समय हरियाणा बना उस समय टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 7। तो ये बात पूछ रहा है कि इन 7 में से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट अलग ही नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद जो है ना ये जितना उस समय था, कब, 1966 के अंदर है, उतना ही ये आज है। यानी इसका क्षेत्रफल जो है ना ये थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जींद से कोई डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, जींद। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हिसार की, तो हिसार से तो सिरसा को भी अलग किया गया था, ठीक है। हिसार से ही कौन सा निकला है, तो फतेहाबाद भी अलग हुआ है, कौन सा अलग हुआ है, फतेहाबाद भी यहाँ पर अलग हुआ है। अंबाला जो है इससे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, कौन सा अलग हुआ है, पंचकुला कहाँ से निकला है, अंबाला से। अंबाला से ही कौन सा निकला है, तो हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, ये भी कहाँ से निकला है, ये अंबाला से ही निकला हुआ है। भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है ना इससे चरखी दादरी अभी पीछे ही अलग किया गया था, कौन सा, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये पीछे अलग किया गया था, ठीक है। भिवानी भी पहले किसका हिस्सा था, अगर मैं कहूँ कि जो हिसार है ना इसी से कुछ हिस्सा हिसार से है और कुछ हिस्सा किससे है, तो वो रोहतक से आता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनसे अलग अलग हो चुके हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मैं कहूँ कि जो ये डिस्ट्रिक्ट थे इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिससे कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ, तो वो आपने बता देना है, जींद डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपने पता करनी स्टूडेंट्स। प्रेजेंट टाइम में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 22 जिले आते हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है जिस समय हरियाणा बना था ना उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी, उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो सीट है ना ये कितनी सीट थी, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आज की जो क्लास है वो यहीं तक हम फिनिश करेंगे। हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेकर के ना कल मिलते हैं। और हमने
जो ये अभिमन्यु सीरीज चला रखी है ना, ये आपकी सीरीज अब चलती रहेगी कब तक, जब तक आपका सीईटी हरियाणा के अंदर हो नहीं जाता। और मैं उम्मीद आपको दिला सकता हूँ कि जब आप सीईटी दे करके आओगे ना और आपने अगर ये क्लासें देख ली, तो आपको हरियाणा के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास से मिल जाएगी आपको, है ना। यानी इस अभिमन्यु सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम हरियाणा के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो हम करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ बनाए रखोगे और जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।